नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी चुनाव से पहले 16 लाख महिलाओं को तोहफा, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रांसफर किए 1000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रदेश की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज का दौरा किया और 2 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी वाले एक अनोखे कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहायता समूह SHG के खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की, जिससे लगभग 16 करोड़ महिला सदस्यों को लाभ मिला। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि यूपी की महिलाओं ने ठान लिया है कि यहां पहले की सरकारों वाला दौर दोबारा नहीं लौटने देंगी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहायता समूह के खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इससे 16 लाख महिलाओं को लाभ होगा जो इससे जुड़ी हुई है। यह हस्तांतरण दीनदयाल उपाध्याय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया जाएगा, जिसमें 80,000 SHG को प्रति SHG 1.10 लाख रुपए का सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त होगा और 60,000 SHG को प्रति SHG 15,000 रुपए चक्रीय निधि प्राप्त होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव पर भी कहा कि बेटियां भी यही चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादातर महिलाएं इस फैसले से खुश है, कह रही हैं कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को सुना है, यह फैसला एकदम ठीक है। कम उम्र में शादी हो जाने से शिक्षा और नौकरी का सपना पूरा नहीं हो पाता था। कम उम्र में शादी के बाद बच्चे होने से हम और कुछ सोच ही नहीं पाते थे और परिवार में लग जाते थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 3 माह बाद घट जाता है कोविशील्ड का प्रभाव, लेसेंट की चौंकाने वाली स्टडी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगाई जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है। लेसेंट की इस स्टडी में कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाली सुरक्षा 3 महीने बाद घट जाती है। इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है, जबकि इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। दोस्तों, भारत में कोवैक्सीन के साथ साथ कोविशील्ड वैक्सीन का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया है। हालांकि लेसेंट ने अपनी पिछले अध्ययन में यह दावा किया था कि कोविशील्ड डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काफी प्रभावी है। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को यह 63% सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि मध्यम से गंभीर बीमारी के विरुद्ध इसका प्रभाव 81% है। नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक का स्कॉटलैंड और ब्राजील में गंभीर कोविड-19 मामलों में जोखिम के बीच संबंध का विश्लेषण किया, जिसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के 3 महीने के अंदर यह स्पष्ट हो गया है कि यह वैक्सीन 3 महीने बाद बूस्टर डोज की डिमांड करती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राज्यसभा से भी चुनाव आयोग से जुड़ा बिल हुआ पारित, वोटर आईडी को आधार से जोड़े जाने का है प्रावधान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, चुनाव सुधार से संबंधित बिल को संसद से मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने मंगलवार को विपक्षी सदस्यों के विरोध और हंगामे के बीच निर्वाचन विधि विधेयक 2021 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। बिल पास होने के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले सोमवार को वोटर आईडी से आधार को जोड़ने के प्रावधान वाले इस बिल को लोकसभा से मंजूरी मिली थी। अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को मौलिक अधिकारों व निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया है। विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक के प्रावधानों का दुरुपयोग होने की आशंका जताते हुए कहा कि इससे मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर समाज का वंचित वर्ग प्रभावित होगा। बिल पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बिल के पास करने के तरीके पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जिस तरह से किसान बिल पास करवाया गया, उसी तरीके से यह बिल भी पास करवाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टीएमसी को मिली बड़ी जीत, ममता बनर्जी बोली नतीजे राष्ट्रीय राजनीति को रास्ता दिखाएंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के 7 महीने बाद तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता नगर निगम की सत्ता पर लगातार तीसरी बार कब्जा किया है। पार्टी के उम्मीदवारों ने 144 वार्डों में से 134 में जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी ने 3, कांग्रेस ने 2, लेफ्ट ने 2 और अन्य ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की।
दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रचंड जीत के लिए महानगर के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं इस जीत को राज्य के लोगों को और मां माटी मानुष को समर्पित करना चाहती हूं। बीजेपी, कांग्रेस और माकपा जैसे राष्ट्रीय दलों ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वे सभी हार गए। हमारी यह जीत आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति को रास्ता दिखाएगी। दोस्तों, भले ही टीएमसी अपनी प्रतिद्वंदी से काफी आगे हो और बीजेपी दूसरे नंबर पर हो, लेकिन मत प्रतिशत के मामले में अधिकतर वार्डों में वाम मोर्चा मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना संक्रमितों में बनी 2000% एंटीबॉडी, वैज्ञानिक रह गए हैरान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के बाद जो भी लोग कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार हुए हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। नई स्टडी में पाया गया है कि ऐसे लोग जो वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, उनके शरीर के अंदर सुपर इम्यूनिटी मिली है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी पॉजिटिव होने वाले लोगों के अंदर सुपर इम्यूनिटी मिली है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अमेरिका के ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी में एक छोटे से ग्रुप में ने यह स्टडी की और रिजल्ट को देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक 26 लोगों पर यह स्टडी किया गया है और स्टडी के दौरान पता चला कि वैक्सीन लेने के बाद जो भी लोग पॉजिटिव हुए हैं, उनके अंदर 2000% से ज्यादा एंटीबॉडी बन गई है। जिन लोगों पर यह टेस्ट किया गया है, उन्हें वैक्सीन लेने से पहले कभी कोरोना वायरस संक्रमण नहीं हुआ था और वैक्सीन लेने के बाद वो संक्रमित हुए थे और टेस्ट में पता चला कि ऐसे लोगों में एंटीबॉडी की मात्रा 1000 से 2000% तक बढ़ गई है। शरीर में प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी। ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रोफेसर और इस स्टडी को करने वाले फिकाडू थोफ्से ने कहा कि स्टडी में हमने देखा है कि इन लोगों में एंटीबॉडी का स्तर पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है और इसका प्रतिशत 1000 से 2000 के बीच है। हमने स्टडी में पाया है कि एंटीबॉडी की यह मात्रा काफी ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का एक और मामला, शख्स ने हथौड़ी से प्रतिमा को पहुंचाया नुकसान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में एक बार फिर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। सोमवार को कराची में एक शख्स ने मंदिर में प्रवेश कर मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस घटना की निंदा की है। इससे पहले अक्टूबर में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। उस दौरान अज्ञात चोरों ने सिंध प्रांत में एक मंदिर को अपवित्र किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के रणछोड़ लाइन इलाके में एक शख्स ने शाम को मंदिर में प्रवेश कर तोड़फोड़ की। इस दौरान उसने जोगमाया की मूर्ति को हथौड़े का इस्तेमाल कर नुकसान पहुंचाया। हालांकि जनता ने आरोपी को पकड़कर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया था। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आरोपी के खिलाफ इस निंदा से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्रोडक्ट्स की बढ़ा दी कीमत। रिन, लाइफबॉय, लक्स और सर्फ एक्सेल हुए महंगे, 7 से 10% तक बढ़ गए कीमतें। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी है। इनमें रिन, सर्फ एक्सेल, लाइफबॉय साबुन और अन्य सामान शामिल है। इनके दाम में 7 से लेकर 10% तक की वृद्धि कर दी गई है। दोस्तों, कंपनी ने बताया कि साबुन और डिटर्जेंट दोनों की कीमतें बढ़ाई गई है। इसमें टिकीचा और पाउडर भी है। लाइफबॉय के मल्टीपैक की कीमत 115 से बढ़ाकर 124 कर दी गई है, जबकि लक्स मल्टीपैक की कीमत 140 से 150 रुपए कर दी गई है। एक लक्स साबुन की कीमत भी इस तरह से 28 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी है। दोस्तों, डिटर्जेंट बार की बात करें तो सिर्फ सर्फ एक्सेल की कीमत 108 रुपए कर दी गई है। पहले यह 98 रुपए थी। इसके सिंगल टिकिया की कीमत 16 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी है। इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट्स पर कीमतें बढ़ा दी गई है, जो कि आपके घरेलू यूज के सामान है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, संयुक्त अरब अमीरात ने लिया एक बड़ा फैसला, मुस्लिम दुनिया के लिए कैसे बन रहा है उदाहरण। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने रविवार को घोषणा की कि वो अब सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को सेंसर नहीं करेगा। यूएई का मीडिया नियामक प्राधिकरण अब फिल्मों में सेंसरशिप के बजाय उन्हें 21+ रेटिंग में रिलीज करेगा। यूएई में अब पारंपरिक इस्लामिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संवेदनशील दृश्यों को काटने के बजाय उसे 21+ रेटिंग दी जाएगी। यूएई के मीडिया नियामक प्राधिकरण ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा, फिल्मों को अब उनके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के अनुसार सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में एडल्ट कंटेंट वाली फिल्में नियामक रूप से कट या फिर एडिट की जाती रही है। IGN मिडिल ईस्ट के मुताबिक एडम ड्राइव और लेडी स्टार फिल्म हाउस ऑफ गुची में सेक्सुअल कंटेंट की वजह से कई सीन कट किए गए। मार्वल स्टूडियोज की इंटरनल्स की रिलीज में भी इस तरह से देरी हुई। यूए का यह फैसला इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह तेल पर अपनी अर्थव्यवस्था की
निर्भरता को कम करना चाहता है। यूएई ने हाल ही के वर्षों में अपने कानून में कई तरह के संशोधन किए हैं। खाड़ी देश चाहता है कि विश्व के सामने उसकी छवि एक उदार और सुधारवादी मुस्लिम देश की बने, जिससे विदेशी निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिले। 21+ रेटिंग भी अपनी इस छवि को बढ़ावा देने का यूएई का एक नया प्रयास है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीर से उत्तर भारत तक कपाने वाली ठंड, घाटी में चलाई कला शुरू, पंजाब में स्कूल बंद तो बिहार में शीतलहर का है अलर्ट। दोस्तों जाने क्या है देश में मौसम का हाल, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है मौसम के हाल। दोस्तों पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की सर्दी से कांप रहा है। मैदानों में शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। आज जम्मू कश्मीर में 40 दिन तक चलने वाली तीखी सर्दी का दौर चिलाई कला शुरू हो गया। इस दौरान बर्फबारी काफी बढ़ जाती है। चिलाई कला की शुरुआत के साथ ही श्रीनगर की महसूर डल झील भी जमनी शुरू हो गई है। इसके बाद घाटी में जनवरी के आखिर तक तापमान ज्यादातर माइनस में ही रहता है। दोस्तों कश्मीर में मंगलवार सुबह 10 बजे तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि श्रीनगर में बीती रात पारा 2.8 डिग्री सेल्सियस था, जो रविवार को 5.8 डिग्री से 3 डिग्री था। यहां 18 दिसंबर को -6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ठंड से मामूली राहत मिली। ज्यादातर इलाकों में रात का पारा 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। लगभग सभी शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम पर बना हुआ है। प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा शीतलहर की चपेट में है। वहीं दोस्तों यूपी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को ठंड कुछ कम रही। हवा की रफ्तार भी कम हुई है। इसके बावजूद पूरा उत्तर भारत कोल्ड वेव की चपेट में है। पूर्वांचल के शहरों में 9 किमी प्रति घंटे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहरों में 4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चली। यहां पर तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कई जगह पाला पड़ने के कारण बर्फ जम गई। तापमान 0 से नीचे आ गया। चित्तौड़ में कई साल बाद दिसंबर में तापमान 5 डिग्री से कम हुआ है। इस बार सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों राजस्थान राज्य के चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिले में कुछ दिन से पाला पड़ रहा है। वहीं दोस्तों पंजाब में हाड़ कपाने वाली ठंड का असर दिखना शुरू हुआ। सरकार ने सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। हर साल की तरह इस बार भी राज्य में 8 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के अब तक 200 मामले। महाराष्ट्र, दिल्ली में सबसे अधिक केस, 77 मरीज हुए ठीक। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 200 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 77 मरीज संक्रमण से उभर भी चुके हैं या देश से बाहर चले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन स्वरूप के सबसे अधिक 54 मामले सामने आए, जबकि तेलंगाना में इस स्वरूप के 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15 और गुजरात में 14 मामले सामने आए हैं। इसी बीच दोस्तों मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए अपडेट आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 5,326 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 581 दिनों में संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। और इसी के साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,47,52,164 पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना आज फिर हुआ सस्ता, चांदी में जरा सी तेजी आई। जान लीजिए क्या है ताजा कीमतें। जी हां दोस्तों, रुपए की मजबूती के बीच राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोना 172 रुपए की गिरावट के साथ 47,246 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबार में यह 47,418 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके विपरीत चांदी 342 रुपए की तेजी के साथ 60,508 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पिछले कारोबार में 60,166 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। दोस्तों मंगलवार को शुरुआती सत्र में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे बढ़कर 75.73 पर पहुंच गया। यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे उछलकर 75.59 पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ $1797 प्रति औंस, जबकि चांदी $22.53 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
धर्मांतरण रोकथाम बिल पेश, जानिए 10 साल सजा, 1 लाख रुपए के अलावा और क्या क्या है इस बिल में। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में धर्मांतरण रोकथाम बिल पेश कर दिया। बेलगावी में चल रही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य के गृह मंत्री ए ज्ञानेंद्रा ने बिल को पेश किया। हालांकि विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के आज के कार्यकलाप में इस बिल का जिक्र नहीं था, लेकिन दोपहर के बाद सप्लीमेंट्री एडवाइजरी के जरिए इस बिल को विधानसभा में पेश किया गया। कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने इस पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए गलत तरीके से इसे पेश किया गया। स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागरे ने इसके जवाब में कहा कि कल रात तक बिल की कॉपी प्रिंट नहीं हुई थी, सुबह प्रिंट होकर आ गई, इसलिए एजेंडा में इसे बाद में जोड़ा गया। इस बिल पर बुधवार को विधानसभा में बहस होगी। विपक्षी दल कांग्रेस और जेडीएस ने आरोप लगाया कि सरकार का ये कदम दुर्भावना से ग्रसित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, धर्मांतरण के लिए किसी भी तरह के प्रलोभन, चाहे वो उपहार के रूप में हो या आर्थिक मदद के तौर पर हो या फिर किसी और रूप में हो, इसकी अनुमति इस कानून के द्वारा रद्द कर दी जाती है। इसके अलावा और क्या क्या खास बातें हैं वह भी हम आपको बता देते हैं। धार्मिक संस्थान की ओर से उनके शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी या मुफ्त शिक्षा का प्रलोभन, यह भी इसमें बताया गया है। इसके अलावा किसी और धर्म के खिलाफ दूसरे धर्म का महिमा मंडन करना, यह भी गलत है। शादी करवाने का वादा या फिर बेहतर जीवन या देवीय मदद का भरोसा। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंतर्गत सजा का भी प्रावधान है। जनरल कैटेगरी वाले शख्स का धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को 3 से 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ में कम से कम 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट, नाबालिग महिला और मानसिक रूप से कमजोर शख्स का धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को 3 से 10 साल की सजा होगी। साथ ही कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। सामूहिक धर्मांतरण के आरोपियों को 3 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। धर्मांतरण के आरोप साबित होने पर दोषी की ओर से पीड़ित को 5 लाख रुपए तक बतौर मुआवजा देने का प्रावधान भी इस बिल में है। अगर शादी सिर्फ धर्मांतरण के लिए की गई हो तो उस शादी को रद्द करने का प्रावधान भी इस धर्मांतरण कानून में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे इसकी सूचना अपने जिले के DC कार्यालय को 2 महीने पहले देनी होगी, जिसके बाद DC इसकी पुलिस जांच कराएंगे और अगर वजह सही पाई गई तो उस शख्स को धर्म बदलने की इजाजत दे दी जाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह कानून सही है, गलत है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जबरदस्त उछाल, बिटकॉइन और इथेरियम दोनों दौड़े। जी हां दोस्तों, पिछले 24 घंटों में सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में लगभग 5% का उछाल देखा गया। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे बिटकॉइन $48,871 पर ट्रेंड कर रहा था। इसी समय के दौरान बिटकॉइन का बाजार मूल्य 5% बढ़कर $923 मिलियन हो गया। नवंबर की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई स्थापित करने के बाद से इसमें लगभग 32% की गिरावट आ गई है। वहीं इथेरियम में भी पिछले 24 घंटों में 5% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई। इसका बाजार पूंजीकरण $478 बिलियन पर पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक्ड, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनलों पर सरकार की बड़ी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने के मामले में सोमवार को पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई इंटेलिजेंस एजेंसी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कोशिशों के बाद हुई। केंद्र के मुताबिक ये चैनल कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, राम मंदिर, DCS जनरल रावत वगैरह को लेकर बांटने वाले कंटेंट का निर्माण कर रहे थे। चैनलों को लेकर कहा गया है कि ये सभी यूट्यूब चैनल किसान आंदोलन और CAA विरोधी प्रदर्शनों जैसे मुद्दे पर कंटेंट पोस्ट कर रहे थे और अल्पसंख्यकों को सरकार के खिलाफ बरगला रहे थे। केंद्र ने कहा कि इस बात की भी आशंका थी कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये चैनल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए कंटेंट पोस्ट करेंगे। दोस्तों, केंद्र का कहना है कि भारत विरोधी दुष्प्रचार कैंपेन चलाने में नया पाकिस्तान ग्रुप शामिल है। ये पाकिस्तान से ही चलाया जा रहा था। इसके कई यूट्यूब चैनल्स हैं और इनके अलावा कुछ अकेले यूट्यूब चैनल भी हैं जो NPG से संबंधित नहीं है। सरकार ने जानकारी दी है कि इन चैनलों के 35 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनके वीडियोस पर अब तक 55 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। यह भी कहा गया है कि नया पाकिस्तान ग्रुप पाकिस्तान के खबरिया चैनलों के एंकर के जरिए चलाए जा रहे हैं।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट का भगवान कौन से खिलाड़ी को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस महान बल्लेबाज खिलाड़ी का नाम जिसको कि क्रिकेट का भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप किसी भी न्यूज को देखने से न चूक पाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।